हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की भी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो एकदम बिगनर है उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरा भी रिज़ल्ट नहीं आता था पहले। बाद में मेरा प्री आना शुरू हुआ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा इंग्लिश तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अब तो थोड़ा अच्छा हुआ है। पहले तो मेरा इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो मैं इंग्लिश के लिए बताऊंगी कि जो बिगनर है उनके लिए ही है ये वीडियो। और एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जिनका प्री आ रहा है, उनका मेंस नहीं आ रहा है, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एकदम अभी स्टार्टिंग ही किए हैं, उनके लिए। आपको सबसे पहले इंग्लिश के लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा। आप कहीं से भी रीडिंग, ऐसा नहीं कि आपको एकदम पेपर से ही पढ़ना है। आपको जो चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, कोई बुक ही हुआ या कुछ भी, या एडिटोरियल हुआ या पेपर का कोई भी ऐसा पार्ट हो, आप उसको पढ़िए इंग्लिश में, उसको समझिए। ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट समझ में आने लगेगा, टाइम लगता है उसको समझने में। धीरे धीरे वो खुद ब खुद समझ में आने लगता है। आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा तो आप निमिषा बंसल या विशाल सर का जो एडिटोरियल आता है यूट्यूब पे, आप उसको फॉलो कीजिए। उससे समझ समझ के फिर पढ़ना चालू कीजिए, तो उससे धीरे धीरे समझ में आता है। एग्जैक्ट सडनली समझ में नहीं आता है, मुझे भी समझ में नहीं आया था। सबको प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके एवरीडे पढ़ना चालू कीजिए। और फिर आप उससे वर्ड कलेक्ट कीजिए। और एडिटोरियल का भी वर्ड सर करवाते हैं, आप उससे वर्ड कलेक्ट कीजिए। उससे जब आप वर्ड कलेक्ट कीजिएगा, उसको एवरीडे पढ़िएगा, फिर दूसरे दिन पढ़िएगा, तो उससे वर्ड आपके जितने कलेक्ट होंगे उतने वो फ़ायदे होंगे। जब आप फिलर बनाइएगा, क्लोज टेस्ट बनाइएगा या आप पेपर पढ़िएगा, तो जो वर्ड आएंगे उसका मीनिंग पता होगा, तभी उसका मीनिंग समझ में आएगा। तो उसके लिए वर्ड कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप ये दो इंग्लिश में कर सकते हैं। और अड्डा का जो क्विज आता है, आप उसको क्विज लगाइए। नंबर अच्छा नहीं आएगा तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे बनाइएगा तो उससे आपका नंबर इंक्रीज़ होगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है सबको। फिर इंग्लिश में तो ये था। रीजनिंग में आते हैं, तो रीजनिंग में पज़ल आप क्विज से बनाइएगा। कोई भी ऐप से आप बना सकते हैं क्विज, उससे स्पीड बढ़ेगा पज़ल बनाने का। और 1000 सीरीज़ भी है अंकुश लांबा का, PDF होगा टेलीग्राम पे। आप उसको बनाइए, उसको टाइमर लगा लीजिए मोबाइल में, 2 मिनट 2.5 मिनट का, और फिर उस पज़ल को बनाइए। धीरे धीरे वो आपका स्पीड खुद ब खुद इंक्रीज़ होना चालू होगा। पहले तो नहीं बनेगा, लेकिन जैसे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, पज़ल में ये होता है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बनता है। स्टार्टिंग में किसी से नहीं, हमसे भी नहीं बन, एग्ज़ाम में मैं भी जाती थी तो मुझसे पज़ल नहीं बनते थे। बट हाँ, मैंने प्रैक्टिस बहुत किया तब जाके एग्ज़ाम में अब पज़ल बनते हैं। और आपको भी पता है कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना रहता है, उसमें भी 4 पज़ल रहते हैं। तो स्पीड लाना तो बहुत ज़रूरी है प्री के लिए। तो आप पज़ल के लिए वो जितना ज़्यादा हो सके उतना आप क्विज़ बनाइए, क्योंकि हर क्विज़ में दो दो पज़ल तो ज़रूरी रहते हैं। उसमें दो दो पज़ल आपके बनेंगे। PDF से बनाइए। और कोई भी चैप्टर वाइज आप स्टार्ट कीजिए, या चैप्टर वाइज आप नहीं भी कीजिएगा, आप क्विज़ भी बनाइएगा, तो उसमें हर चैप्टर का क्वेश्चन रहता है। तो वहाँ से भी आपका रिवाइज होना, हर चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, तो उससे आपका हर चैप्टर कवर होना चालू हो जाएगा। तो रीजनिंग में ये था। मैथ्स के लिए आपको चैप्टर वाइज करना पड़ेगा। अगर आप एकदम बिगनर हैं तो आपको एक बार कोई भी सर को आप फॉलो कर लीजिए और उनका आप चैप्टर वाइज सारे क्लासेस देख लीजिए, जिससे आपका बेसिक समझ में आ जाएगा कि हाँ आखिर ये चैप्टर क्या है। देन आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सडनली आप बनाना चालू कीजिएगा, आपको कुछ भी पता नहीं है चैप्टर के बारे में, तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। उसके लिए आप एक बार चैप्टर को जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर को कवर कर लीजिए, फिर आप बनाइए। और एवरीडे 20 सिंप्लीफिकेशन बनाइए, सीरीज बनाइए, क्वाड्रेटिक बनाइए, क्योंकि उससे स्पीड बनी रहेगी। क्योंकि एग्ज़ाम में तो आता है 10 सिंप्लीफिकेशन सीरीज ये सब रहता है, तो इसमें स्पीड रहेगा, तो ये जितना कम टाइम में हो सकेगा आप इसको कवर कर लीजिएगा। देन आप अर्थमेटिक पे जाइएगा।
DI भी आप क्विज से बना सकते हैं। DI क्विज में बहुत सारे रहते हैं, या किसी भी यूट्यूब पे टीचर को फॉलो कर सकते हैं, उनका आप DI देखिए तो उससे आपका ये DI कवर हो जाएगा। सो इतना सारा रहा। और मेरी जो गलती थी कि मैं स्टार्टिंग में सिर्फ प्री का ही प्रिपरेशन की, मैं GA पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मेरा प्री नहीं आता था तो मैं सोचती थी मैं क्यों मेंस के लिए प्रिपरेशन करूं, क्योंकि मेरा तो प्री आता नहीं है। बट आप लोग वो गलती मत कीजिएगा, आप लोग अभी से ही GA को फोकस कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कब आप लोग का प्री आ जाए तो उस समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, जो मुझे फेस करना पड़ा था कि जब मेरा प्री आना चालू हुआ तो मेरा मेंस नहीं आता, इस वजह से, क्योंकि मैं GA नहीं पढ़ती थी। तो आप लोग ज़रूर इसको GA को ज़रूर एवरीडे जब आप GA पढ़ना चालू कीजिएगा तो आपके माइंड में रहेगा। फिर जब आपका मेंस का जब एग्ज़ाम होगा, प्री जब आपका आ जाएगा तो आपको उस समय टेंशन नहीं होगा कि हाँ अब मेरा मेंस आ गया, अब मैं क्या करूँ सडनली, क्योंकि आप GA तो पढ़ते रहेंगे तो GA का तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगा। इसीलिए ये था मेरा बिगनर्स के लिए स्ट्रेटजी। और आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर मुझसे सॉल्व होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।